नमस्कार साथियों कैसे हो। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ चुका हूं और आज हमारी वीडियो है जनरल नॉलेज से संबंधित। तो हम शुरू करते हैं। साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए कम से कम, और मेरे वीडियो से लगातार जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूं बराबर। ठीक है, चलिए मैं आज शुरू करता हूं जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आएगा नतालिया बोर्डियानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच स्टेट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम 59 टू 60 ईयर्स। किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है? तो यह है तमिलनाडु। हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, यानी कि सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन 4, लेविस हैज अपॉइंटेड whom as its global brand ambassador। तो लेविस ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन 5, which of the following ministers will launch the 100-day long catch the rain campaign। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 100 दिन तक चलने वाला कैच द रेन अभियान का शुभारंभ करेगा? तो जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट चिनाब रेल आर्च ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग बिल्ट बाय। यानी जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे लंबा चेनाब रेल आर्च ब्रिज किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो वो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which church of Kerala has been declared as the monument of national importance by the Archaeological Survey of India। केरल के किस चर्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, ये चर्च का नाम है। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन collaboration with which IIT institute has decided to form a center of excellence in gaming and other related areas। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस IIT संस्थान के साथ मिलकर गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया है? आंसर है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सुगम्य भारत ऐप एंड ए हैंडबुक इंटाइटल्ड एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। यानी कि सुगम्य भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज रिसॉल्व एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फंक्शन राइड इन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया आफ्टर हाउ मनी ईयर्स। खेल मंत्रालय ने कितने साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है? तो 10 साल बाद। इसका आंसर होगा 10 ईयर्स। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस।
यानी एडवेंट इन इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिंदय दत्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, यानी हर साल शून्य भेदभाव किस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 1 मार्च, 1 मार्च के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। Who has become the new flag officer commanding in chief of Eastern Naval Command ENCK? तो पूर्वी नौसेना कमान ENC के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो हैं अजेंद्र बहादुर सिंह। क्वेश्चंस 14, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया है और अब इसे संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। संसद टीवी के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैव बीन मर्ज्ड एंड नाउ इट विल बी known as संसद टीवी। who will be the CEO of the संसद टीवी? तो रवि कपूर आंसर होगा इसका। Which state has launched the मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, यानी किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो वो राज्य है हरियाणा। Which organization will launch the AI गेम चेंजर्स प्रोग्राम इन इंडिया? कौन सा संगठन भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू करेगा? तो नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज लॉन्च्ड व्हिच सैटेलाइट ऑफ DRDO व्हिच इज डेवलप्ड टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन इंडियन ओशियन रीजन? हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और मर्चेंट नेवी के जहाजों की गतिविधियों की निगरानी के वास्ते DRDO द्वारा विकसित किस उपग्रह को इसरो ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो वो है सिंधु नेत्र। व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 ऑब्जर्व? विश्व वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया था? तो ये 3 मार्च के लिए। द 7-day इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 1 to 7 मार्च इन विच सिटी ऑफ उत्तराखंड? साल दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 1 से 7 मार्च से उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऋषिकेश। किस राज्य ने दीमापुर हवाई अड्डे से अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की? यानी विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट? तो वो है नागालैंड। क्वेश्चंस 22, एरियाज डिवर्सल फैन ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ and camera ADFOSC seen in news recently is developed by which institute? Sarish Devastal Faint Object Spectrograph and Camera जो हाल ही में खबरों में था किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है एरियाज नैनीताल। अगला है, मनप्रीत बोहरा हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? मनप्रीत बोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। और अगला, अटुकल पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अटुकल पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? वो है केरल। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार प्रदान करते हैं? यानी अकॉर्डिंग टू ए रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड बैंक, हाउ मनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफर फुल इक्वल राइट्स फॉर वुमेन? तो वो है 10, यानी कि 10। Which payment gateway has announced its partnership with PayPal to enable international payments for merchants? किस पेमेंट गेटवे ने व्यापारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को सक्षम करने के लिए पेपाल के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो वो है कैश फ्री। Who is the author of the book The Mystery of the Parsi Liar? यानी कि द मिस्ट्री ऑफ द पारसी लायर
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा शर्वणी बसु। इस तरह से मैंने कुछ आप लोगों को जीके क्वेश्चन से अवगत कराया। साथियों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आगे भी आप लोगों को इसी तरह से जीके के क्वेश्चनों से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।